Good morning students, myself Dimple Suman. My subject today OBC, topic is fetal circulation. Fetal circulation means जब बेबी वोम के अंदर होता है उस टाइम यानी कि अपनी इंट्रायूट्राइन लाइफ के अंदर होता है तो बेबी के अंदर फीटल सर्कुलेशन किस तरह से होता है तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मींस फीटस को ऑक्सीजन वाला ब्लड कैसे मिलता है और डीऑक्सीजनेटेड यानी कि CO2 वाला ब्लड उसकी बॉडी में से कैसे रिमूव होता है, तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो समझिए, देखिए सबसे पहले क्या होता है कि प्लासेंटा, यहाँ पे क्या है, मदर की अम्बालिकल आर्टरी यानी कि मदर की जो अम्बालिकल आर्टरी है उसके अंदर ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है O2। कितना रहता है ऑक्सीजन वाला ब्लड? 100%, जिसके अंदर 100% ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है। यहाँ से एक प्लासेंटा अटैच होती है। प्लासेंटा की आपको स्ट्रक्चर के बारे में करवाया जाएगा, लेकिन उससे पहले जस्ट आप देखिए कि हम फीटल सर्कुलेशन पढ़ रहे हैं। फीटल सर्कुलेशन किस तरह से बेबी के फीटस के अंदर होता है। फीटस मींस इंट्रायूट्राइन लाइफ के अंदर फीटस में किस तरह से ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो सबसे पहले देखिए कि अम्बालिकल आर्टरी यानी कि ये अम्बालिकल आर्टरी किसकी है? मदर की। मदर के अंदर अम्बालिकल आर्टरी से क्या आता है? ऑक्सीजन वाला ब्लड। ऑक्सीजन वाला ब्लड आता है तो वो किसे? प्लासेंटा से अटैच होती है, प्लासेंटा को न्यूट्रिशन देती है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो वापस ले लेती है। ऑक्सीजन के साथ, न्यूट्रिशन के साथ वो ब्लड में ऑक्सीजन भी देती है। यहाँ पर आदान प्रदान होता है, या अपने कहते हैं ब्लड का एक्सचेंज होता है। जैसे ही ब्लड यहाँ से एक्सचेंज होगा तो ये फीटस की अम्बालिकल वेन, जिसके अंदर देखिए फीटस के अंदर उल्टा सर्कुलेशन चलता है, मींस वेन के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होना चाहिए, लेकिन फीटस में तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि उसको ऑक्सीजन मिल सके, तो उसकी फुल बॉडी के अंदर ऑक्सीजन वाला ब्लड ही घूमता है। आफ्टर बर्थ ये चेंज हो जाता है कि वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और आर्टरी के अंदर ऑक्सीजन वाला ब्लड आता है। लेकिन जब वो फीटस अभी वोम के अंदर है या इंट्रायूट्राइन लाइफ है तो उसकी पूरी बॉडी को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। यहाँ तक कि वेन्स को भी ऑक्सीजन चाहिए मैच्योर होने के लिए, तो उसकी फुल बॉडी के अंदर ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो सर्कुलेट करता है। तो यहाँ पे क्या आता है, स्टार्टिंग कहाँ से होती है कि प्लासेंटा की अम्बालिकल आर्टरी, अम्बालिकल आर्टरी किसकी? मदर की, उसके अंदर ऑक्सीजन वाला ब्लड। आगे प्लासेंटा, प्लासेंटा से क्या हुआ? अम्बालिकल वेन। ये अब अम्बालिकल वेन किसकी आई है? फीटस की। फीटस की अम्बालिकल वेन, फीटस की अम्बालिकल वेन में प्लासेंटा के थ्रू कितना ब्लड गया? 100% ऑक्सीजन वाला ब्लड फीटस की अम्बालिकल वेन के अंदर गया। जैसे ही फीटस की अम्बालिकल वेन के अंदर ऑक्सीजन वाला ब्लड गया, जो फीटस की इंफीरियर वेना केवा थी उसमें आगे जाकर के फर्स्ट मिक्सिंग हुई। फर्स्ट मिक्सिंग का मीन्स है कि उस सुपीरियर जो इंफीरियर वेना केवा थी उसको भी ऑक्सीजन वाला ब्लड चाहिए था, तो उसके अंदर पहले से था 60 से 62% ऑक्सीजन वाला ब्लड था। लेकिन जैसे ही इसने 100% और लिया तो इसने क्या किया? अपना 100% में से कुछ ब्लड इधर इंफीरियर वेना केवा के अंदर और दे दिया, क्योंकि उसे क्या लगा कि इसके अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट है वो कितनी है? कम हो चुकी है, तो इसने अपना ब्लड इंफीरियर वेना केवा को दिया। इस तरह से इसको हमने फर्स्ट मिक्सिंग बोला। फर्स्ट मिक्सिंग ब्लड यहाँ पे होता है जिसका नाम हम देते हैं डक्टस विनोसिस। डक्टस विनोसिस का मीन्स है कि यहाँ पे दो वेन्स के अंदर क्या होती है? ओपनिंग होती है, जो जॉइंट होता है। यहाँ ब्लड एक वेन से दूसरी वेन के अंदर जाता है और आपस में अटैच होती है वेन। तो ये वेन में ब्लड में क्या हुआ? 100% वाले ऑक्सीजन वाले ब्लड में से इंफीरियर वेना केवा बच्चे के जो फीटस का था उसकी वेन के अंदर ब्लड गया और इसे क्या हुआ? ब्लड मिला। और इधर से जो अम्बालिकल वेन थी वो वेन कहाँ गई? लीवर के अंदर। किसके लीवर के अंदर? फीटस की लीवर के अंदर। यहाँ लीवर के अंदर उसने O2 दी और CO2 उस वेन ने खुद ले ली, यानी कि उस वेन के अंदर ऑक्सीजन वाला ब्लड था, उसने फीटस को, लीवर को क्या दी? ऑक्सीजन दी। ऑक्सीजन देने के बाद क्या किया? CO2 ऑब्जर्व कर ली। CO2 ऑब्जर्व करके वहां से हेपेटिक वेन आगे निकलती है। हेपेटिक वेन में से क्या हुआ? सिर्फ O2 थी, CO2 थी, जो इंफीरियर वेना केवा में जाकर के वापस से मिल गई। और इंफीरियर वेना केवा में जाकर के मिली तो वो आगे बढ़ी। आगे जैसे जाती है तो हार्ट, किसका? बेबी का हार्ट आया। देखिए ये हार्ट की स्ट्रक्चर बनी हुई है। हार्ट के वही 4 चैम्बर, लेकिन इसमें क्या हुआ कि जैसे ही राइट एट्रियम
और लेफ्ट एट्रियम था उसमें फोरामेन ओवले, यानी कि ये जो ओपनिंग थी यहाँ पे एक ओपन थी, ये देखिए जो मैंने येलो कलर से दिखा रखी है, ये क्या है, फोरामेन ओवले। तो सुपीरियर वेना केवा ने क्या किया, डायरेक्ट जाके कहाँ ओपन हुई, इंफीरियर फोरामेन ओवले के अंदर। फोरामेन ओवले के अंदर जैसे ही जाकर के ओपन हुई तो फीटस के हार्ट में लेफ्ट साइड एट्रियम के अंदर कितना ब्लड दिया उसने, 80%, और राइट साइड एट्रियम में कितना दिया, 20% ब्लड दिया। जब यहाँ उसने 80% दिया, यहाँ 20% दिया। साथ ही इसमें क्या हुआ कि ऊपर से सुपीरियर वेना केवा जो आ रही थी, उन वेन्स की ओपनिंग किसमें होती है, राइट एट्रियम में। सो यहाँ पे ब्लड भी उतना हो गया और इधर भी ब्लड उतना ही 80% था और इधर भी 20% से, और साथ में ऊपर वाला जो ब्लड आया यानी कि सुपीरियर वेना केवा के थ्रू आया वो यहाँ पे आ गया। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे जैसे ही ब्लड आता है तो इधर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गया। जब राइट वेंट्रिकल में गया वहां से पुल्मोनरी आर्टरी निकली और पुल्मोनरी आर्टरी ने क्या किया, वो ब्लड को लंग्स तक लेके गई, लेकिन इसलिए नहीं लेके गई कि वहां से वो ऑक्सीजन लेके आएगी, क्योंकि अभी लंग्स भी क्या है, इमेच्योर है। अभी तो लंग्स को भी ऑक्सीजन की जरूरत है, ना कि वो आप फीटस की जो आर्टरी है पुल्मोनरी उसको वो ऑक्सीजन देगी, बल्कि ये ब्लड लंग्स में गया ताकि लंग्स को भी क्या मिले, मैच्योर हो सके, ऑक्सीजन मिले। और लंग्स में से क्या निकलती है, पुल्मोनरी वेन, जो कहाँ ओपन होती है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। यहाँ देखिए जो मैंने पिंक कलर से दिखा रखा है वो क्या है, पुल्मोनरी वेन्स। वो 4 वेन्स किसमें ओपन हुई, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम थ्रू वेंट्रिकल। और यहाँ से क्या हुआ, वेंट्रिकल में से आयोर्टा निकली। इस तरह से करते करते जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन थी वो कितनी रह गई, 60%। लेकिन यहाँ से क्या था, पुल्मोनरी आर्टरी कहाँ गई थी, लंग्स के अंदर, लेकिन लंग्स आगे से क्या रहते हैं, कोलैप्स रहते हैं, इसलिए उसमें आगे रुकावट आती है और वेन्स के थ्रू क्या होता है, जो ब्लड गया था वो वेन्स के थ्रू वापिस आ जाता है, लंग्स को ऑक्सीजन मिल जाती है। और जब फीटस इंट्रायूट्राइन लाइफ के अंदर होता है तो फीटस में क्या होता है कि जो राइट लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उसका प्रेशर ज्यादा रहता है रेदर देन लेफ्ट वेंट्रिकल, लेकिन आफ्टर यूट्राइन लाइफ लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर है वो ज्यादा रहता है। और ये ऐसा क्यों होता है, इंट्रायूट्राइन लाइफ में लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर ज्यादा क्यों रहता है, क्योंकि लंग्स कोलैप्स रहते हैं, इसमें रुकावट आती है, इसमें प्रेशर ज्यादा होता है। तो यहाँ पर जो एओर्टा निकली थी लेफ्ट एट्रियम में से, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल में से, और राइट में से जो पुल्मोनरी निकली थी, उन दोनों में एक ओपनिंग होती है जिसे हमने नाम दिया डक्टस आर्टियोसिस का। इस डक्टस आर्टियोसिस में क्या होता है कि जो पुल्मोनरी के थ्रू ब्लड गया था लंग्स को फुल ब्लड मिला जितना चाहिए था, बाकी का जैसे ब्लड था वो यहाँ से होते हुए एओर्टा में गया। इस तरह एओर्टा में 60% ऑक्सीजन वाला ब्लड रह गया। जब एओर्टा वहां से निकलती हुई आगे राइट इलियक कॉमन इलियक आर्टरी, लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी में आई और वहां से क्या निकली, अम्बालिकल आर्टरी। अम्बालिकल आर्टरी में 42% ओनली ब्लड रह जाता है ऑक्सीजन वाला, और यही अम्बालिकल आर्टरी आगे जाकर के प्लासेंटा से अटैच हुई और वहां से वेन के अंदर कन्वर्ट हुई, वापस से वही सर्कुलेशन स्टार्ट हुआ। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। सर्कुलेशन, इसको आप लोग अगर राइट करना चाहते हैं तो देखिए मैंने क्या लिखा है। फर्स्ट वन मैटरनल आर्टरी। मैटरनल आर्टरी मीन्स यही अम्बालिकल मदर की जो आर्टरी थी उसके अंदर कितना % ब्लड रहता है, उसमें 100% ऑक्सीजन वाला। उसके बाद वो ब्लड कहाँ गया, प्लासेंटा। प्लासेंटा के बाद वो ब्लड कहाँ गया, अम्बालिकल वेन फीटस की, यानी कि जो अम्बालिकल वेन थी फीटस की उसके अंदर गया। वहां से ब्लड कहाँ गया, आगे 80% एंड गोइंग टू लीवर, यानी कि यहाँ से ब्लड क्या हुआ, आगे जाकर के लीवर की हेपेटिक में अम्बालिकल आर्टरी में से होते हुए लीवर की तरफ जा रहा है। लेकिन बीच में क्या होती है, फर्स्ट मिक्सिंग होती है, कहाँ पे, जो इंफीरियर वेना केवा है और अम्बालिकल वेन है, उन दोनों के अंदर क्या हुई, फर्स्ट मिक्सिंग हुई और ब्लड अम्बालिकल वेन से इंफीरियर वेना केवा के अंदर गया, जिससे आगे का जो ब्लड वेन थी अम्बालिकल वेन
वो हेपेटिक वेन है, हेपेटिक वेन के अंदर कन्वर्ट हुई। क्यों? क्योंकि बीच में क्या आया था? लीवर। लीवर में जैसे ही ब्लड गया वहां लीवर ने O2 ऑब्जर्व की और CO2 वापस लेकर के उस वेन अम्बालिकल वेन से इंफीरियर वेना केवा के अंदर चली गई। इंफीरियर वेना केवा के अंदर जाते ही क्या हुआ कि इंफीरियर वेना केवा आगे बढ़ते हुए हार्ट के अंदर फोरामेन ओवले, ये चाइल्ड के अंदर ओपन रहता है, आफ्टर बर्थ जस्ट ये क्लोज हो जाता है। तो इधर से होते हुए फोरामेन ओवले के अंदर ओपन हुआ। यहाँ से 80% ब्लड उसने किसको दिया? राइट एट्रियम को। 20% लेफ्ट एट्रियम को ब्लड दिया। 20% लेफ्ट एट्रियम। इसी के अंदर क्या आई? सुपीरियर वेना केवा, उसमें से ब्लड किसमें आया? राइट एट्रियम में। यहाँ से ब्लड कहाँ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल, सॉरी राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल वाला लेफ्ट एट्रियम वाला लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। और यहाँ पे क्या हुआ? साथ में जैसे यहाँ से सुपीरियर वेना केवा आई एंड साथ में इंफीरियर वेना केवा, ऊपर से जो लंग्स में से वेंट्रिकल्स में पहले क्या निकली थी? राइट वेंट्रिकल में से पुल्मोनरी आर्टरी। पुल्मोनरी आर्टरी में से ब्लड किसकी तरफ गया? लंग्स के अंदर। लेकिन लंग्स आगे से कोलैप्स होते हैं तो ब्लड जो प्रेशर होता है पुल्मोनरी आर्टरी का वो बढ़ जाता है। इस साइड वहां से ओपनिंग होते हुए जो लेफ्ट वेंट्रिकल में से एओर्टा निकली थी वहां से उस एओर्टा के अंदर ओपनिंग हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? डक्टस एट्रियोसिस। और ब्लड पुल्मोनरी आर्टरी से किसमें चला जाता है? अयोर्टा के अंदर। अयोर्टा से वो वापस से वही राइट एंड लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी, देन लेफ्ट अम्बालिकल आर्टरी, और वहां से होते हुए वापस प्लासेंटा की तरफ आती है और प्लासेंटा से वापस अम्बालिकल वेन जलती है। इसी तरह की जब सर्कुलेशन होता है ब्लड ऑक्सीजन की अमाउंट कम होती रहती है, CO2 की अमाउंट बढ़ती जाती है। और जब ऑक्सीजन की अमाउंट कम होती है वैसे वैसे वापस प्लासेंटा की तरफ आता है। प्लासेंटा में CO2 का और O2 का एक्सचेंज होता है। तो यही था फीटल सर्कुलेशन, जो आज का टॉपिक था। तो मे भी आप लोगों को समझ में आया। और इधर जो लिखा है वो सिंपल लैंग्वेज के अंदर लिखा है, फ्लो चार्ट के अंदर, ताकि आपको क्या है पढ़ने में थोड़ा इजी लगे। तो देखिए क्या लिखा है। फर्स्ट वन, मैटरनल आर्टरी, मैटरनल आर्टरी टू प्लासेंटा। प्लासेंटा के बाद ब्लड कहाँ जाता है? अम्बालिकल वेन। अम्बालिकल वेन से ब्लड कहाँ जाता है? वेन के इंफीरियर वेना केवा के अंदर। इंफीरियर वेना केवा एंड ब्लड अम्बालिकल वेन, जो ब्लड होता है वो अम्बालिकल वेन में रहता है। लेकिन यहाँ पे एक क्या होता है? डक्टस वेनोसिस बनता है, जिससे क्या होता है? कुछ ब्लड तो यहाँ पे होता हुआ इंफीरियर वेना केवा के अंदर आ गया, लेकिन कुछ ब्लड क्या है? हेपेटिक वेन, CO2 यानी कि हेपेटिक के अंदर, लीवर से होते हुए हेपेटिक वेन के अंदर गया और वहां से मिक्सिंग होकर के वापस से वो कहाँ पे आ गया? इस इंफीरियर वेना केवा में। इसे हम सेकंड मिक्सिंग का नाम देते हैं, लेकिन इसे भी हम क्या कहते हैं? डक्टस वेनोसिस, क्योंकि ये दोनों वेन्स के अंदर है तो हमने इसका नाम डक्टस वेनोसिस था। यहाँ पे आर्टरी के अंदर था तो हमने इसका नाम डक्टस आर्टरियोसिस बोला। तो आगे ब्लड कहाँ जाएगा? फीटल हार्ट की तरफ, यानी कि यहाँ से ब्लड कहाँ जा रहा है? फीटल हार्ट की तरफ। और फोरामेन ओवले से होते हुए राइट और लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से ये वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से लंग्स में, और लंग्स में से वापस आया पुल्मोनरी वेन्स के थ्रू। एंड पुल्मोनरी का प्रेशर ज्यादा होने के कारण अयोर्टा में, अयोर्टा और पुल्मोनरी आर्टरी में डक्टस आर्टरियोसिस बना, जिससे आगे ये बढ़ता हुआ प्लासेंटा की तरफ वापस है। इसके अंदर अब आपको 3 चीजें और ध्यान में रखनी होंगी कि कितनी ओपनिंग थी। हमने ब्लड को 3 बार मिक्सिंग पढ़ी, यानी कि फर्स्ट मिक्सिंग वीनस आर्टरियोसिस, सेकंड मिक्सिंग वीनस आर्टरियोसिस, थर्ड मिक्सिंग फोरामेन ओवले एंड डक्टस आर्टरियोसिस के कारण हुई वो मिक्सिंग। अब देखिए कि इनका जो जैसे ही बच्चे का बर्थ होता है तो ये इमीडिएटली क्लोज होने स्टार्ट होते हैं। मीन्स जो ये फोरामेन ओवले हैं, जैसे ही बच्चे का बर्थ होगा तो ये साथ के साथ जस्ट 1 डे क्लोज हो जाएगा। लेकिन ये ओनली परमानेंट क्लोज नहीं होता है, ओनली सून आफ्टर बर्थ फंक्शनली क्लोज होता है, यानी कि इसका फंक्शन बंद हो जाता है। इस तरह से कुछ बन जाते हैं, जो वाल्व्स है वो इस तरह से बंद हो जाते हैं, लेकिन ये परमानेंट क्लोज नहीं होता। परमानेंट क्लोज होने में इसको 1 ईयर लग जाता है, जब ये फिजिकली पूर्ण रूप से बंद हो जाता है। यानी कि एक दिन के अंदर सिर्फ फंक्शनली बंद हुआ है, इसका फंक्शन बंद हो गया है, क्योंकि बेबी का बर्थ हो गया है, ये आगे की तरफ
अपना फंक्शन कर रहा है, लेकिन परमानेंट बंद होने में इसे 1 साल लग जाता है। सेम वैसे ही डक्टस आर्टरियोसिस है, इसको क्लोज होने में फंक्शनली यानी कि अपना काम बंद कितने टाइम में करेगी, 1 से 2 दिन के अंदर बंद कर देगी, यानी कि फंक्शनली बंद हो गया। और इसे परमानेंट क्लोज होने के लिए इस तरह से इसको 6 वीक से ज्यादा का टाइम लग जाता है, यानी कि 3 मंथ मान के चलते हैं, 3 मंथ तक ये परमानेंट क्लोज हो जाता है। उसी तरह से जो हमने पढ़ा था कि जी अम्बालिकल वेन आर्टरी, इनका क्या जो डक्टस ओपनिंग्स बनी थी तो इनका क्या रोल होता है बर्थ के बाद। जैसे मैंने बताया फोरामेन ओवले है, ये बाद में फोसा ओवले के अंदर चेंज होता है। फोरामेन ओवले इस तरह से था, फोसा ओवले इस तरह से फंक्शनली पूरा बंद हो जाता है, तो हमने उसका नाम दे दिया फोसा ओवले, क्योंकि अब ये परमानेंट क्लोज हो गया है। उसके बाद था डक्टस आर्टरियोसिस। डक्टस आर्टरियोसिस लिगामेंट ऑफ आर्टरी, ये क्या करते हैं, ये जब क्लोज हो जाता है तो ये इस तरह से क्लोज होता है और 2 आर्टरियों के बीच एक लिगामेंट की शेप ले लेता है। चेंज होने के बाद किसकी शेप ली इसने, लिगामेंट्स की, तो हमने इसे किस में चेंज किया, लिगामेंट्स ऑफ आर्टरी। समझ में आई। तो फोरामेन ओवले किस में चेंज हुआ, फोसा ओवले के अंदर। और जो आर्टरियोसिस था डक्टस आर्टरियोसिस, वो किस में चेंज हुआ, लिगामेंट्स ऑफ आर्टरी। ऐसे ही डक्टस वेनोसिस था, डक्टस वेनोसिस किस में चेंज हुआ, वेन्स के लिगामेंट्स के अंदर, यानी कि जो इनको सपोर्ट देते हैं उनको हम लिगामेंट्स बोलते हैं, तो ये लिगामेंट्स के अंदर चेंज हुआ। अम्बालिकल जो वेन थी इस तरह से, ये जो वेन है मतलब इंफीरियर वेना के वक्त तो वर्क रहता है अपनी बॉडी के अंदर, लेकिन जो ये अम्बालिकल वेन है जिसमें ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर के हेपेटाइट तक गया है यानी कि लीवर तक गया है, वो क्लोज हो जाती है और अराउंड दी किसमें, अराउंड द लिगामेंट ऑफ लीवर, ये जो लीवर है इसको लिगामेंट बना लेती है अपना इस तरह से, और इस लिगामेंट को हमने अराउंड द लिगामेंट ऑफ लीवर बोला, यानी कि लीवर को सपोर्ट जो देती है हमने उसका नाम दिया। उसके बाद इसी तरह से है अम्बालिकल आर्टरी, ये जो आर्टरी है लेकिन अब तो इसको ऑक्सीजन हार्ट से मिलेगी, लंग्स से मिलेगी, तो अब ये जो अम्बालिकल आर्टरी थी ये क्या करेगा कि ये भी क्लोज हो जाएगी फुल, एंड ये मेडिकली लिगामेंट्स का नाम दिया गया, यहाँ से हम बोलते हैं लोअर एब्डोमिनल, यानी कि यहाँ एब्डोमिनल को ये लिगामेंट्स देती है, इस तरह से ये क्लोज हो जाती है। तो इस तरह से जो ये ओपनिंग थी आफ्टर बर्थ क्लोज हो जाते हैं, मैंने बता दिया है। फोरामेन ओवले 1 दिन में क्लोज होता है फंक्शनली, लेकिन परमानेंट 1 साल के बाद, जिसे हमने क्या बोला, फोसा ओवले। डक्टस आर्टरियोसिस कब क्लोज होती है, 1 से 2 दिन में फंक्शनली, और परमानेंट 6 वीक के बाद में या 3 मंथ के बाद में। और वेनस आर्टरियोसिस किस में चेंज हो जाती है, लिगामेंट ऑफ वेन्स, वेन को सपोर्ट देते हैं वो लिगामेंट्स के अंदर चेंज हो जाता है। अम्बालिकल वेन का काम खत्म हो जाता है क्योंकि ऑक्सीजन अब ये प्लासेंटा से नहीं लेगा, ये यहाँ लंग से लेना स्टार्ट कर देगा, तो ये भी चेंज हो करके अराउंड द लिगामेंट ऑफ लीवर बन जाएगी। उसी तरह से जो अम्बालिकल आर्टरी थी ये कहाँ बनती है, एब्डोमिनल लिगामेंट में चेंज हो जाती है। एब्डोमिनल लिगामेंट यानी कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऑर्गन्स होती हैं एब्डोमिनल के, उसको ये क्या करती है, सपोर्ट देती है। तो इस तरह से फीटल सर्कुलेशन कंप्लीट होता है। आई होप आप लोग समझोगे। लाइक और सब्सक्राइब करते रहो। थैंक यू।